दानिया बेटी, आप जल्दी से ठीक होकर घर आ जाएं। आपके बिना घर बहुत सूना सूना लगता है। ना कोई हंसता है, ना कोई बोलता है, सब खामोश खामोश रहते हैं। आंटी कुछ पूछो आपसे? हाँ पूछो ना। सच बताएंगी? हाँ बेटा। मुझे क्या हुआ था? और मैं कब से हूँ इस हॉस्पिटल में? बेटा मुझसे प्लीज कुछ मत छुपाए, मुझे सच बताएं। मैं किसी से भी पूछती हूँ, कोई मुझे आगे से जवाब ही नहीं देता। और वो डॉक्टर कह रही थी कि फिलहाल इस बारे में कुछ भी ना सोचूं। हाँ तो वो ठीक कह रही है ना, आप क्यों अपने दिमाग पे इतना जोर दे रही हैं? मेरे तो घर में से भी कोई मुझसे मिलने नहीं आया, ना अब्बू ना भैया। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? आते ही होंगे। और वैसे भी वो लोग यहीं तो थे, आपके और वलीद बाबा के साथ। है? हाँ बेटा। अच्छा। ये फरा कहाँ रहा है भाई? अब तक तो इसे बाहर नहीं आ जाना चाहिए था क्लासरूम से। मैडम अभी तक पेपर दे रही है, बहुत ज्यादा लेंथी पेपर है, पता नहीं क्या लिख रही है ऐसे पेपर में। सही कह रही हो, ऐसे बैक टू बैक शीट्स पढ़ते जा रही थी यार। मुझे तो लग रहा है उसने पूरी किताब ही छाप दी पेपर में। हाँ मे बी। कैसा गया पेपर तुम लोगों का? बेटा तुम हमारी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, क्या लिख रही थी, क्या छाप रही थी ऐसा? यही समझो सब छाप लिया कसम से। क्या मतलब, तुमने चीटिंग की है? और कैसे? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मैंने उसी रुपये की मदद से किताब मंगवाई और सब छाप लिया। तुम कितनी बदतमीज हो, तुम अपने दोस्तों को भूल गई फरा। तुम लोग मेरे साथ बैठे ही नहीं थे, मैं क्या करती? यार तो तुम बता देती। वेरी बैड। क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो? कब से बात कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही मुझे। क्या हुआ दानी? मैंने ख्वाब में आप ही को देखा है। अच्छा, क्या देखा? उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। रो रही थी, कह रही थी कि क्या कह रही थी मुझे क्यों याद नहीं आ रहा। वो कह रही थी कि उठ जाओ दानिया, यूं आंखें बंद करके लेटे हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही तुम। माना कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन ऐसी भी क्या नाराजगी कि मेरे आने पर भी तुम अपनी आंखें ना खोलो। अब वो कैसे पता? क्योंकि उस वक्त मैं यहाँ था तुम दोनों के पास। और पता है, अरबाज और शाहीन आंटी भी आए थे। आप यहाँ आई थी? उसे कैसे पता चला वलीद? क्योंकि वो बहन है तुम्हारी। शायद उनके दिल ने उन्हें गवाही दे दी थी कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए वो खुद ही सामने आ गई। दानी, दानिया, ऐसे मत रो। तुम ऐसा करो, रजिया और सकीना को बुला लो, कपड़े और सफाई उनके जिम्मे लगाओ, और किचन पहले की तरह खुद देखो। जी ठीक है, मैं भी फ़ोन करती हूँ उन्हें। और हाँ, एक काम और करो, कोई मुझे 24 घंटे के लिए लड़की अरेंज करके दो जो फुल टाइम दानिया बीबी के साथ रहे। मैं दानिया बीबी को किसी सूरत में भी अकेले नहीं छोड़ सकती। पहले बहुत नुकसान हो चुका है, अब मैं मजीद कोई रिस्क नहीं ले सकती। जी बेहतर है, मैं पता करती हूँ। और बाजी, उन लोगों का क्या करना है जिन्हें आपने बुलवाया है? तुम ड्राइवर के साथ जाओ, जाकर राशन के बैग बनवा कर ले आओ। कपड़े मैंने मंगवा लिए थे, फिर सब गरीबों में तकसीम कर देंगे। अल्लाह ताला इस अदना सी काविश को कबूल फरमाए बस। आमीन। सुमा आमीन। वैसे जरूरत क्या है इस दिखावे की? सफिया, तुम जाकर अपने काम करो। जी। जो क्या कह रहे हैं आप? मतलब क्या है आपका? साफ सी बात है, जब तुमने दोबारा से बच्ची के साथ वही सलूक करना है, उसे उसी तरह तानों की मार मारनी है, तो फिर ये फिक्र क्यों?
ये सदके खैरात सब दिखावा है, ढकोसला है ये। अमाल से नीयतों को कब से भांपने लग गए आप हमाद साहब? जो अमाल होते हैं ना, वो नियतों को जाहिर कर देते हैं। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। अगर आप इतने ही अक्लमंद हैं तो इतने सालों से अपनी बहन के अमाल से उसकी नीयत को क्यों नहीं भांप सके आप? मेरी बहन ही तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मसला है। उससे मुकाबले की आग ने तुम्हें इस हद तक पहुंचाया है। तुम इस हकीकत को मानो या ना मानो, हमाद साहब मैं आपकी हर बात तस्लीम कर सकती हूँ, लेकिन ये बात कभी भी नहीं मान सकती, क्योंकि ये बात सरासर गलत है और गलत बात मैं कभी नहीं मानूंगी। दानिया कुछ तो खाना पड़ेगा, वरना आंटी ने आके ना फिर तुम्हें ट्रिप लगा देनी है, फिर मुझे कुछ मत कहना। पहले तब मैं ट्रिप से लगाऊंगी, मेरे हाथ दुख रहे हैं अब। तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, कुछ खा लो, वरना तुम्हें एनर्जी कैसे आएगी? हम घर कैसे जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम दानी, क्या हाल है? कैसी हो? ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? आप ठीक है? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, आप इतने देर से क्यों आए हैं? बेटा हम घर से तो जल्दी ही निकल पड़े थे, बस रास्ते में काम था, वहां कुछ देर हो गई, तो फिर ट्रैफिक जैम था। और वैसे भी हम लोग चाहते थे कि तुम दोनों को और टाइम मिले एक साथ, जब भी जान के लेट आए थे। अब आप भी नहीं आई? वो आएंगी ना मुझसे मिलने? आएगी, जरूर आएगी। उसने तो मन्नत मांगी थी तुम्हारी सेहतयाबी की, बस किसी भी वक्त आती होगी। और अब भी वो अभी तक मुझसे नाराज हैं। उनका दिल नहीं किया मुझसे मिलने का, मुझे देखने का। जो आए हैं उनका एहसास करो बेटी। देखो तुम्हारे पास इतने मोहब्बत करने वाले रिश्ते, जो तुम्हारा बहुत ख्याल करते हैं, तुम्हारे लिए मन्नतें मांग रहे हैं, सदके दे रहे हैं, दो माह से अस्पताल से घर और घर से अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। उनके बारे में सोचो, उनकी मोहब्बतों का मान रखो, बाकी सब भूल जाओ। तो 2 महीने? मैं 2 महीने से हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन बलीग था। दानी, दानी